एजुकेशन हब्स फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, आज के न्यूज़पेपर अखबार में तो कुछ खास है नहीं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे करंट अफेयर में आया है। देखिए, कुछ साथियों ने मेरे से इन भर्तियों के बारे में पूछा था ना, कि ये हम किन कौन कौन सी भर्तियां भरें और किन किन को भरें, किन को नहीं भरें। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ तो मैं पहले बोलूँगा कि मैं अपना सुझाव जो दे रहा हूँ, ये मेरा मानना है। आप लोग चाहें तो कुछ भी भर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, है ना। मतलब कोई अपने एक्सपीरियंस के लिए भरता है, कोई कैसे भरता है। जो मेरा मानना है उस चीज़ को मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। देखिए, होता क्या है ना, हमें क्या करना है, एक जनरल जो सिलेबस है या फिर हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिसको हमने समझ दिया है, फॉर्म उसी के डालने चाहिए। देखिए, जैसे अब मैं इसका एग्जांपल से बताऊँ आप लोगों को। जैसे सपोज मैंने क्या किया कि मैं अभी तक एक जनरल सिलेबस पढ़ते आया हूँ, 6 महीने 7 महीने या फिर 1 साल 2 साल से उस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। अब मेरे सामने सपोज अचानक आ गया एक साइंस वाला, जनरल वाला, मैं तैयारी कर रहा हूँ जनरल सिलेबस की, अचानक कोई साइंस वाला आ गया। साइंस वाला, जैसे साइंस वाले में कुछ भी आता है, जैसे फॉर ये बंदर होगा वगैरह हो गया, कुछ हो गया। अब वो देखिए, जैसे एग्ज़ाम पहले का जैसा तो है नहीं कि अब जैसे वो नोटिफिकेशन निकालेगा तो उसके 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम करा देगा। एग्ज़ाम करा देगा तो उसका 2-3 महीने में तो वो चीज़ें कवर होंगी नहीं। अब उसका हमें क्या, उसका ड्रॉबैक क्या हो जाएगा, हमें नुकसान क्या हो जाएगा कि हम जो समय, उतना समय उसमें अपने जनरल सिलेबस में जो हमने अभी तक पढ़ा था, कि जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, उसमें फोकस करके उसमें और ज़्यादा धार लाना छोड़ के हम वहाँ भटक जाएंगे। तो वहाँ के भी नहीं रहेंगे, यहाँ के भी नहीं रहेंगे। देखिए, अपवाद सब जगह हैं। कुछ साथी ऐसे होंगे जो पहले से पढ़ रहे होंगे तो वो सब जगह निकालेंगे, वो अलग बात है। मेरे से पर्सनली कुछ साथियों ने पूछा है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, है ना। ये सब के लिए अप्लाई नहीं होता, जनरली यही अप्रोच होनी चाहिए, है ना। तो होता क्या है कि हमें जिस चीज़ के लिए हम लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, हमें हमेशा वही फॉर्म भरनी चाहिए। अब वही फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे एक सिलेबस के अंतर्गत जितने फॉर्म आ रहे हैं सारे फॉर्म भरिए। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक ही फॉर्म भर लो, उस पर फोकस करो, वो बात अच्छी है। एक सिलेबस को फोकस करो। एक सिलेबस को फोकस करने के बाद या तो फिर टाइम हो अपने पास, टाइम इतना होगा नहीं क्योंकि सालों तो मिलेंगे नहीं। जैसे एक नोटिफिकेशन निकला तो देखिए, जैसे कुछ साथियों ने मेरे से बोला था एफआरओ वगैरह और ये जनरल वालों में, देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि एफआरओ में वो साइंस का ऑप्शनल पूछता है, साइंस से रिलेटेड जो भी हो गया, मतलब ऑप्शनल उधर का एग्ज़ाम होता है उसका डिस्क्रिप्टिव जो भी है, मतलब जैसे ये बंदरों का ही हो गया, जिसमें कि जैसे एक जनरल सिलेबस हमने जो पढ़ा है, और फिर अचानक मैं दूसरा सिलेबस पढ़ूंगा तो फिर उसको भी मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा और वो भी घुसेगा वहाँ, क्योंकि जो उसके लिए पर्टिकुलर तैयारी कर रहा है वो तो लंबे टाइम से कर रहा है ना। देखिए, एक बात, मैं उस चीज़ का के लिए एलिजिबल हूँ ये अलग बात है, मैं उसके लिए योग्य हूँ, मैं फॉर्म भर सकता हूँ, वो अलग बात है। अब मैं उसके लिए एग्ज़ाम को निकालने लायक मैंने तैयारी की है नहीं की है, वो अलग बात है ना। एग्ज़ाम तो फाइनली उससे निकलेगा ना जितनी पोस्टें हैं उस लायक जिसने तैयारी की है, एग्ज़ाम तो वैसे निकलेगा। अब हम उस चीज़ के लिए क्या, निकल हर किसी का सकता है, निकल कैसे सकता है, जो लंबी तैयारी कर रहा होगा उसके लिए लगा होगा। अब सपोज मैं जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा हूँ उसको छोड़ के अचानक दूसरी जगह जंप करूँगा तो, क्योंकि मेरी पहले से उसमें तैयारी नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है, वो एग्ज़ाम निकल सकता है बशर्ते उसको हमने पहले से फोकस किया हो। 1-2 महीने में नहीं हो पाता ना कोई भी, एकदम नहीं हो, इतना तो सिलेबस समझने में ही लग जाता है ना। देखिए, और एक बात और देखें, अगर एग्ज़ाम निकालने का जो तरीका होता है ना, उसको सबसे पहले एग्ज़ाम का नेचर समझा जाए। एग्ज़ाम का नेचर मतलब उसकी पीवाई की, उसका सिलेबस देखा जाए पहले। सिलेबस के बाद उसमें उस सिलेबस से रिलेटेड, उस सिलेबस से भी फिर अधिकतर कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, फिर उस टॉपिक से भी किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब जैसे एक अपर पीसीएस का पेपर बन रहा है और एक कनिष्ठ सहायक का बन रहा है, सेम सेम तो होगा नहीं सब। भले ही कोई टॉपिक एक साथ मैच कर जाए कि, लेकिन उसमें क्वेश्चन का नेचर तो अलग होगा ना। वो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। और दूसरी बात, कुछ साथी बोल रहे थे कि हम बहुत डाउन हो रहे हैं, थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए, थोड़ा हमें अच्छा लगता है कि इस टाइप से हो तो। देखिए, मैं संडे को सोच रहा था, संडे को हो नहीं पाया। देखिए, होता क्या है ना, ये डर हर किसी को लगता है यार। कुछ नहीं, जो टॉपर होते हैं उनको भी रिजल्ट पहले आने से पहले तक बहुत डर लगे रहता है, वो अलग बात है। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग मंच पर आकर, कुछ लोगों की ख़राब आदत होती है, वो कुछ भी अनसंट बोलने लगते हैं, फिर झूठ बोल रहे होते हैं। सब नहीं होते, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब जो
मैं तो पहले से ही ये था वो था बोल रहा है, तो वो सीधी सी बात है, झूठ बोल रहा है। हर किसी को डर लगता है, हर किसी के साथ अनसर्टेनिटी होती है, हर किसी के साथ अनिश्चितता होती है। किसी को पता नहीं होता है मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसमें, अगर होगा तो कौन सी रैंक होगी, क्या होगी, कैसा होगी। तो इसलिए वो हर किसी के साथ है। देखिए हर कोई जो निकला हुआ है या फिर जो तैयारी कर रहा है, जो एस्पिरेंट है, हर किसी को हर दूसरे तीसरे दिन लगता है कि मैं खाली लगा हूँ, मेरा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, है ना, मुझे छोड़ देना चाहिए। हर किसी के मन में आता है वो चीज़, भले ही कोई शो करता है कोई नहीं करता है, हर कोई इंसान है यार, हर किसी का क्या अंदर से तो एक ही चीज़ है ना। अब वो कोई उसको ज़्यादा वो कर देता है, कोई थोड़ा छुपाता है चीज़ों को, है ना, वो चीज़ है। इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं सोचिएगा आप लोग, बस एक चीज़ करना कि एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ना, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं पढ़ना, ऐसा मत करना। थोड़ा 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 करके लगे रहना। अगर लगे रहोगे तो एक ना एक एग्ज़ाम निकल जाता है यार। और एक चीज़ और कि लोग बहुत सारे बोलते हैं कि इस बार तो आगे भर्तियाँ, अब इसके बाद कभी नहीं आएंगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं यार। थोड़ा 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 करके आती रहती है भर्ती, कोई नहीं, जो लगातार मेहनत करते रहता है तो उसकी निकल जाती है ना। थोड़ा थोड़ा आती रहती हैं, आप लोग मेहनत कीजिएगा। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा इधर उधर से ना तो ये कंटेंट कॉपी किताबों के संबंध में बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना, कम चीज़ें लेके ज़्यादा बार रिवाइज करना। और दूसरी बात, और ना ही फालतू का इधर उधर से बहुत ज़्यादा अनसंट ज्ञान लो। बहुत सारे ज्ञान चंद भरे पड़े हैं। वो बीच में ही मेरे से कुछ साथियों ने बोला था कि यार ये बोल रहे हैं कि इस एज ग्रुप वालों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अरे यार तुम कौन होते हो भाई, इस एज ग्रुप वाले कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तुम फालतू का ज्ञान क्यों झाड़ रहे हो, है ना। तो जिसमें कैलिबर होगा वो क्यों नहीं करेगा, जिसमें नहीं होगा तो वो फिर तुम्हारे ज्ञान देने से उसका होने वाला, या फिर तुम्हारे ज्ञान मारने से उसका नहीं होने वाला। आदमी अपने कैलिबर से के हिसाब से करता है ना, जिसमें जितना दम होगा वो निकालेगा। अगर ऐसा होता तो फिर वो 42 साल रखने को पागल हैं क्या वो लोग। 42 साल जो एज लिमिट रखी हुई है, कोई न कोई बंदा तो ऐसा होगा ना उस एज लिमिट में भी निकाला। कुछ नहीं यार, सारी चीज़ें छोड़ दो आप। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म वालों को देख लो ना, महावीर स्वामी और हमारे कौन, गौतम बुद्ध, इन लोगों ने सबने 30+ में किया है ना। अब इसका मतलब ये मत बोलना कि वो तो ये ऐसे थे वैसे थे, वो भी इंसान थे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ कि मतलब फालतू की, जिसका जहाँ पर जो है उन चीज़ों से भटको मत। जो चीज़ें आप लोगों ने सोचा है तो उसको इधर उधर की बातें सुन के नहीं। देखिए मैंने इसलिए ही पहले बोल दिया था कि ये मेरी राय है, आप लोग कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं, है ना। वो मेरी राय है, अगर मेरी राय से कुछ साथियों को फ़ायदा हो रहा है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और उनके लिए बहुत अच्छी बात है ना। मुझे जो मेरा नज़रिया है चीज़ों को देख के, मैं अपना सिर्फ नज़रिया बता रहा हूँ, है ना। अब उससे आप लोगों को फ़ायदा हो जाता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखिए बहुत बार तो कुछ साथी जो पूछ रहे हैं वो तो एक मीडियम है, उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा, उसके साथ साथ ही अन्य जो साथी इसको श्रवण करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे वीडियो, उनका भी कहीं न कहीं फ़ायदा इसमें ज़रूर हो रहा होगा। ये चीज़ें होती हैं ना। तो ये है इसका कहने का मतलब। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं। फिर हमारी सीरीज़ तो चल ही रही है, उत्तराखंड की सीरीज़, हिंदी की सीरीज़ चल रही हैं, करंट अफेयर वगैरह भी देखते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जो जो चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों के लिए डालते रहता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ जाना, प्लेलिस्ट में सब चीज़ें पूरी डिटेल में मिल जाएंगी, है ना। देखिए एक चीज़ मैं बोलूँगा ना कि बहुत टाइम से मेरे से बोल रहे थे कुछ साथी कि एक मोटिवेशनल वीडियो इस टाइप से बना दीजिए, हम थोड़ा डाउन कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं। देखिए होता है यार, हर किसी के साथ होता है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए अपने सेंटिमेंट्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करके अपने में जो काम कर रहे हैं उसमें लगे रहो यार। एटलीस्ट हम जहाँ पर कल थे वहाँ पर तो नहीं है ना, उससे तो एनहांसमेंट हो रहा है। देखो अपने को एनहांस करना होता है, थोड़ा बहुत एनहांसमेंट लाना होता है। बहुत ज़्यादा एक दिन में बहुत ज़्यादा और दूसरे दिन बिल्कुल नहीं, उससे नहीं, थोड़ा 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 करके लगे रहो, हो ही जाता है ना। थोड़ा थोड़ा करके निकल जाता है यार, हो जाएगा ठीक। तो लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है यार, एक बार तो कस के मेहनत कर। देखिए सिलेक्शन का क्या है ना, सिलेक्शन का क्या होता है, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, एक कटोरा भरना है आपको, एक कटोरा भरना है। आप चाहो तो उसको 1 महीने में भर दो, चाहो तो 2 महीने में भर दो, चाहो तो 6 महीने में भर दो, चाहो तो 6 साल लगा दो उसमें, वो है बस। जिस दिन वो कटोरा भर गया अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा, वो चीज़ है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों की कुछ और क्वेरी होंगी तो मुझे बताइएगा, मैं
जितना मेरी साइड से हो सकेगा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपना नज़रिया आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप लोगों को उससे सहायता मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सोचूँगा कि कोशिश करूँगा अपनी साइड से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने की। मैं कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करूँगा यार। मतलब कभी-कभी मुझे लगता है ना कि बहुत इधर-उधर फालतू की चीज़ें फैलाते हैं यार लोग, तो वो थोड़ा गलत लगता है। इसलिए मैंने कितनी बार विरोध भी किया है। आप लोग उन चीज़ों में ज़्यादा वो इन्वॉल्व मत रहिएगा। भले ही कॉपी किताब का कंटेंट हो, अपने स्टडी से रिलेटेड कंटेंट हो, या और ये इधर-उधर से फालतू लोगों की कंटेंट, मतलब फालतू लोगों की बकवास सुनना हो, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।